हेलो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मौलिक अधिकार को लेकर आया हूँ, जो कि एनटीपीसी ग्रुप डी को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मौलिक अधिकार का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है। दोस्तों, हम सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि मौलिक अधिकार की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से ये आई हमारे भारतीय संविधान में। तो सबसे पहले इस बेसिक चीज़ को हम लोग समझते हैं। विश्व में सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की विचारधारा की शुरुआत ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा शहर से 1215 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। ये क्वेश्चन हमारे टेक्नीशियन के मेंस में पूछा गया था कि ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कब हुआ। तो दोस्तों याद रखिएगा 1215 ईस्वी में। ये टेक्नीशियन के मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। टेक्नीशियन मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कब हुआ। तो 1215 ईस्वी में। ठीक। इसके बाद 1789 ईस्वी में फ्रांस ने अपने संविधान में मानवीय अधिकार के रूप में मौलिक अधिकार को अपनाया। 1791 ईस्वी में अमेरिका ने अपने संविधान में संशोधन करके अधिकार पत्र को जोड़ा और इसी अधिकार पत्र से हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार को लिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है। तो अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के अधिकार पत्र से लिया गया है। अब आइए समझते हैं कि भारत में मौलिक अधिकार की मांग कब और कैसे कैसे हुई। तो भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की मांग 1895 ईस्वी में स्वराज्य विधेयक के जरिए की गई। यानी कि भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की मांग 1895 ईस्वी में स्वराज्य विधेयक के जरिए की गई। 1925 ईस्वी में कॉमनवेल्थ बिल ऑफ इंडिया के तहत की गई। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भी मौलिक अधिकार की मांग की गई। दोस्तों आइए अब हम लोग समझते हैं कि मौलिक अधिकार की संख्या हमारे भारतीय संविधान में, मूल संविधान में कितनी थी और वर्तमान संविधान में कितनी है। दोस्तों हमारे मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। दोस्तों ये फंसने वाला क्वेश्चन है। हमेशा आप याद रखिएगा कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, जबकि वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। दोस्तों ये आप लोग वीडियो को रोककर ये सब उतार लीजिएगा, हम इसे मिटाते हैं और समझाते हैं। आइए दोस्तों, हमारे मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, जिसमें से 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, याद रखिएगा ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, जिसमें से 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। लेकिन संपत्ति का अधिकार जब मौलिक अधिकार था तो इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 31। दोस्तों ये हमेशा याद रखिएगा, अनुच्छेद 31 में था। लेकिन जब इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया तो हमारे संविधान से अनुच्छेद 31 को विनिर्मित कर दिया गया, यानी कि इसे निकाल दिया गया और इसे संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद
अनुच्छेद 300 के खंड क में रख दिया गया। अब आइए जानते हैं कि वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है और कौन कौन है, उसे हम लोग पूरा डिटेल में कवर करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। आइए हम देखते हैं। तो हमारे वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। कौन कौन है? पहला है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29-30 में। और छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32 में, जिसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान का आत्मा एवं हृदय कहा था। किस अनुच्छेद को? अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचार के अधिकार को। फ्रेंड्स, अब हम लोग पूरा डिटेल में कवर करेंगे इस चैप्टर को, और जितने भी मौलिक अधिकार 6 है तो पूरा 6 को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, हम लोग ये एक देख लेते हैं समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 अनुच्छेद 14 से 18 में क्या क्या है। तो आइए हम इसे देखते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसे पढ़ना बहुत ही मतलब कि जरूरी है। यह मौलिक अधिकार पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 14 से 18। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में विधि या कानून के समक्ष समानता। दोस्तों, कलम कॉपी, जब भी मेरा वीडियो देखे तो कलम और कॉपी लेकर बैठे, हम जो बोले उसे आप लिखने की कोशिश करें, क्योंकि मैं हर एक चीज़ बोर्ड पर नहीं लिख सकता। मैं मुंह से बोल रहा हूँ, आप लिखें, आप कलम कॉपी लेकर बैठे और लिखें। अनुच्छेद 14 में है विधि या कानून के समक्ष समानता। इसका मतलब क्या हुआ? विधि या कानून के समक्ष समानता, यानी कि विधि या कानून के नज़र में भारत का प्रत्येक व्यक्ति एक समान है। विधि या कानून किसी व्यक्ति को अपने नज़र में बड़ा अथवा छोटा नहीं मानती है, क्योंकि यहाँ कानून का शासन है, और साथ ही साथ विधि या कानून का प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर एक समान संरक्षण प्राप्त है। दोस्तों, यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। ये तो हो गया अनुच्छेद 14। आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा अनुच्छेद 14 में क्या है। तो दोस्तों, विधि या कानून के समक्ष समानता, यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठते हैं। पहला है विधि या कानून का शासन, विधि या कानून का शासन। ये क्वेश्चन पूछ दे तो कहाँ से लिया गया? तो यूके से। विधि या कानून का शासन कहाँ से लिया गया है? तो यूके से। और दूसरा है विधि या कानून के प्रति समान संरक्षण, विधि या कानून का के प्रति समान संरक्षण। तो ये यूएसए से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। दोस्तों, ये मेरा पॉलिटी का पहला पार्ट है, और हम आज ये मेरी यूट्यूब पर पहला क्लास है दोस्तों। तो हम आगे भी पढ़ाते रहेंगे, रोज एक आपको वीडियो डालेंगे। तो दोस्तों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और दोस्तों, ये मेरा पहला क्लास था, इसलिए थोड़ा सा कम टाइम का वीडियो बना। हम लगभग 15 से 20 मिनट का रोज़ वीडियो बनाकर आप लोगों के बीच डालेंगे, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से डालेंगे। थैंक यू।